Hey, what's up, guys? This is Sangeet Nath, and welcome back to my YouTube channel. Today's topic is intermittent fasting. What do you think about intermittent fasting? ये क्या कैसे काम करता है? ये काम क्या करता है? कैसे काम करता है? क्या पैटर्न है? क्या नहीं? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो लास्ट में एक चीज़ आता है वो मैं लास्ट में बोलूँगा कि वो मेन होता है. So basically, intermittent fasting, it's not a diet, but a pattern of diet. So intermittent fasting, you have to fast for a certain time and एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको अपना मील लेना है एंड बाकी टाइम मतलब ज़्यादा टाइम आपको फास्ट पे रहना है. बेसिकली फॉर एग्जांपल बहुत सारे टाइमिंग पैटर्न होते हैं, ये विंडो होती है. फॉर एग्जांपल वन विंडो आपको फास्ट पे रहना है एंड वन विंडो आपको आपका मील कंप्लीट करना है. तो ये विंडो 24 आवर्स में डिवाइडेड होता है. तो आप कितना पैटर्न इस विंडो पे रखोगे, टाइम का इस रखोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब मोस्ट इफेक्टिव जो होता है, बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट पे, वो है 16:8. 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर्स यू हैव टू टेक योर ऑल मील्स. ऑल मील्स, यस. इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है आपको सिर्फ 2 मील लेने हैं. आप 3 मील भी कर सकते हो, 4 मील भी कर सकते हो. बट एक कंडीशन है, वो भी मैं लास्ट में बताता हूँ. सो इंटरमीडिएट फास्टिंग में फॉर एग्जांपल 16:8 का पैटर्न विंडो ले लेते हैं. 16 का विंडो, 16 आवर्स का विंडो फास्ट पे रहना है. 8 आवर्स का विंडो आपको मील कंप्लीट करना है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइमिंग कैसे चूज़ करोगे. आप 9 to 5 आवर्स जो 8 घंटे का होता है उसमें आप मील कंप्लीट कर सकते हो. 2 से 10 बजे, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक अपना मील कंप्लीट कर सकते हो 8 आवर्स. या तो फिर आप 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से 8 बजे के अंदर अपना मील कंप्लीट कर सकते हो. बाकी जो टाइम रह गया उसमें आपको फास्ट पे रहना है. ओके, सो बेसिकली ये मैंने समझा दिया. अभी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. बहुत सारे एडवांटेज है भाई, बहुत सारे एडवांटेज है. जैसे फर्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करता है, बॉडी में एक शॉक प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए आप जब फास्ट पे रहते हो आपके बॉडी में कुछ नहीं रहता, कुछ अंदर नहीं जाएगा तो काम कैसे करोगे, या आपको कैलोरी सरप्लस कैसे मिलेगा, राइट. तो जब आपका बॉडी फास्ट पे है तब आपके बॉडी में बचा हुआ जो फैट्स है उसमें एनर्जी, उसको खर्च करके हम लोग, या जो फास्ट पे है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, वो एनर्जी लाता है. फॉर एग्जांपल कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग पीरियड पे हो तो एनर्जी के लिए जो फैट है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो इसमें क्या फैट बर्न होता है. ओके, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका इंसुलिन लेवल लो होता है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता. ओके, लो रहता है. तो इट्स नेचुरल. अगर आपका इंसुलिन लो है तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस में ऑन होगा आपका. दूसरा है चीज़, आपका HGH, नेचुरल HGH ग्रोथ हार्मोन ऊपर आता है. तो इसके वजह से बहुत सारे फायदे हैं. फर्स्ट, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, ओके, जिसके ज़रिए एक फैट बर्न प्रोसेस चलता है. एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैं अपने क्लाइंट्स को, जो भी मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स है, पर्सनल क्लाइंट्स है, ऑलमोस्ट 65% को मैं यही डाइट प्रोवाइड करता हूँ. इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और एडवांटेज के साथ साथ सब कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, ऑफ कोर्स होता है. तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, फ़ायदेमंद है. इंसुलिन लो करता है, HGH अप करता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है, फैट बर्न करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ. बट हर चीज़ का जैसे एक एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये नहीं है कि आपको 8 आवर्स तक जो मील ले रहे हो, बाकी 16 आवर्स तक आपको कुछ नहीं लेना है, नो पानी, नो ये नहीं, ऐसा नहीं. इसमें you can take black coffee, green tea, water also, etc etc etc. ओके, यही आपका डिसएडवांटेज है. अगर आप अपने फास्टिंग विंडो पे
तो 16 आवर्स का है, उसमें आपका क्रेविंग आ रहा है, तो आपने ब्लैक कॉफ़ी लिया विदाउट शुगर, टी लिया विदाउट शुगर, ग्रीन टी लिया विदाउट शुगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने कुछ शरबत ले लिया, बहुत जन लेते हैं, एक्सेट्रा। तो बहुत जन क्या करते हैं, डिसएडवांटेज में बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत जन करते क्या हैं, जो विंडो है फास्टिंग पीरियड उसमें इतने टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, जो कैफीन का जो मात्रा है बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 400 mg एक्सेट्रा या 250 mg एक्सेट्रा। मिनिमम तो आपको 400 तक रहना है, सेफ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपके नींद का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा आप कैफीन इंटेक करोगे तो आपकी किडनी के लिए भी सही नहीं, राइट। 2, बहुत जन करते क्या हैं, मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, जल्दी फैट बर्न करना एक्सरसाइज में घुस जाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर छोड़ देते हैं, काम नहीं करेगा। आपको इसको लॉन्ग टर्म पे चलाना होता है। फॉर एग्जांपल आपने फास्टिंग किया, ये फास्ट पैटर्न पे आप घुसे, आप फास्ट कर रहे हो, अपना प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे आपका गोल अचीव हो गया, कुछ 4-5 kg लॉस हो गया, आपने छोड़ दिया, फिर आपने वो जो जिस पे स्टार्ट किया था आपने, उस जगह पे आप आ जाएंगे, तो करने का क्या फायदा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है आपका कि ऑल टाइम आप 8 घंटे के अंदर अपना खाना प्रॉपर ले रहे हो, ठीक है, 8 घंटे का स्टॉप कर दे रहे हो, जो क्रेविंग आएगा, दिन भर आप सोचते रहते हो कि मुझे खाना, ये करना है, वो करना है, ये करना है, एक्सेट्रा, इससे थोड़ा बच के रहने का, अदरवाइज आपका ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होगा कि जैसे ही आपका फास्ट पीरियड खत्म हुआ, अभी आप खाना खाएंगे, 8 आवर्स विंडो में आप घुस रहे हो, अब इतने सारे कैलोरीज इंटेक कर लेते हो कि कुछ फ़ायदा नहीं है। यही मैं फास्ट में बोला था कि इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज डेफिसिट। दुनिया में ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको फैट बर्न करा सकते। 2 थिंग्स आपको मेंटेन करना है, कैलोरीज डेफिसिट एंड हार्मोनल बैलेंस। ये पैटर्न में, डाइट पैटर्न में आपको हार्मोनल थोड़ा जो आपका अंदर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाएगा, जस्ट इसलिए आपका फैट बर्न हो रहा है। लेकिन आप कैलोरीज डेफिसिट पे आपको अगर नहीं रहो, सरप्लस पे हो जाओ, आप पैटर्न पे घुसते ही मतलब ये जंक फूड खा रहे हो, तो काहे का फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे आपको बच कर रहना। तो कैलोरीज डेफिसिट द मेन थिंग्स। अभी अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डाइट आप कर रहे हो, तो आप कैलोरीज डेफिसिट पे हो, तो इसमें भी आपको कैलोरीज डेफिसिट पे ही रहना है। हाँ, आपने अपना मैक्रोस काउंट कर लिया, उसके हिसाब से आपने अपना डाइट प्लान बना लिया। अभी जो 8 घंटे का आपका है खाना खाने का टाइम, उसमें आप प्रॉपर तरीके से अपना डेफिसिट वाला जो है उसको बराबर पर रखो, तो ही आपका बर्न होता रहेगा। एंड मैं ये सजेस्ट करता हूँ एट लास्ट कि बहुत जन तो फैट बर्न करने के चक्कर में तो इस डाइट पे घुस जाते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ उनका क्रेविंग, उनका खाने का जो ये है वो उनको बार बार पुश करता है एक्सेट्रा, तो वो सब प्लस पे आ जाते हैं। इतना ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, रात को नींद नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ रहे, इट्स अ वेरी गुड डाइट पैटर्न, ठीक है, बट अगर आप इसमें घुस रहे हो पैटर्न पे, तो इसको लॉन्ग टर्म चलाओ, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादातर 65 to 70% क्लाइंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग देता हूँ, लेकिन वो देने से पहले मैं उनको कॉल करके पूछ लेता हूँ, आप कर पाओगे ना? अगर आप कर पाओगे तो ही चलो, अगर नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो, मैं दूसरा आपको पैटर्न देता हूँ, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। अगर कर पाओगे तो चलो भाई, रास्ते पे चलो, बहुत अच्छा, आपका ही फायदा है। अगर नहीं कर पाते तो मत करो, क्योंकि 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद आप छोड़ दोगे तो आप जहाँ से स्टार्ट किए थे आप वहाँ पर आ जाओगे, तो ये आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो ये रहा आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर करता है। अभी आप ही सोचिए कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट में ही बोलूँगा, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड
ऐसे ही प्यार देते रहिए, शो योर लव एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बारे में बाद जो टॉपिक आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे मेरा प्रीवियस टॉपिक था अबाउट मास्टरबेशन, वो अच्छा रहा आप लोगों के साथ। आपका जो वो बंगाली में था, ये हिंदी में है। दूसरा जो करूँगा मैं वो बंगाली हिंदी कुछ में होगा एक्सेट्रा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाना है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसको वीडियो बनाने का। एंड लैंग्वेज ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच एंड शो योर लव एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।